तो ऐसे क्वेश्चनों को भैया क्या बोलते हैं, भागो जोखा बोलते हैं, यानी कि बोडमास के नियम के आधार पर लगते हैं। अब इसमें भागो जोखा क्यों, क्योंकि भाग गुना जोड़ घटाओ सब कुछ एक ही संख्या में दे देगा। तो पहले हम कैसे करेंगे इसको भैया, देखने में कंफ्यूजन तो होती है, लेकिन आप मेरी बात मानो भैया, ये मैथ के सबसे आसान से क्वेश्चन होते हैं। चलिए इनको आप सीख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, बोडमास के नियम में हमें क्या देता है, पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ या का मतलब गुना होता है, गुने को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम भाग को करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं भैया, चलिए भाग है, भाग को सॉल्व कर देते हैं। अभी जब हम जो है 2700 को 90 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे 2700 भागे 90 है तो इसको हम 2700 और बटे के 90 भी लिख सकते हैं, बटे के 90 हो गया। अब इसको काटना है तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 9 से ये 27 तीन बार में कट जाएगा, एक शून्य बचा था, 30 यहां पर ले लेते हैं। आप बोलेंगे भैया 2700 को जब हमने 90 से भाग किया तो 30 आ गया, तो चलिए इसको हम भाग कर देते हैं। अब 90 से हम 2700 को भाग करे, काट दिए तो कितना आ गया, 30 आ गया भैया, यहाँ पर 30 लिख लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। फिर क्या भैया 60 दिया है, 60 लिख लो। उसके बाद प्लस लगा है, फिर 40 दिया है, उसके बाद माइनस का 80 बोला है, 80 लिख लो। अब आगे क्या करेंगे भैया, भाग तो हमारी कंप्लीट हुई, 2700 को हमने 90 से भाग दिया तो 30 आ गया। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग के बाद भैया हम गुना करेंगे। तो गुना कितना करना है, गुना करना है यहाँ पर 30 गुने के 60 करना है। 30 गुने के जब 60 करेंगे तो 1800 आ जाता है। 1800 भैया आप बोलेंगे आप तो याद करके बोल रहे हैं, तो नहीं भैया, ये गुना जो होता है एक अंकों का गुना, 2 अंकों का, 4 अंकों का, 6 अंकों का, यानी कि बड़े से बड़े गुने को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप एक सेकंडों में कर सकते हैं। किसी दिन हम आपको गुना करना बताएंगे। अभी शॉर्ट में बताते हैं कि 6 का 3 गुना 18 होता है, 18 लिख लिया हमने, एक शून्य यहाँ, एक शून्य यहाँ, दोनों शून्य को रख दिया तो 30 का 60 में गुना किया, 1800 आ गया। अभी प्लस कर दो, यहाँ पर प्लस कितना दिया, 40 और माइनस के 80 दिया भैया, लिख लिए हम। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद हमें अब प्लस करना है, गुणे के बाद अब हमें प्लस करना है। तो 1800 में जब 40 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1840 आ जाएगा भैया, 1840 और माइनस का 80 है, माइनस का 80 लिख दो। अब क्या करना है, अब 1840 में से 80 को जब हम माइनस करेंगे, जब हम 80 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 1760 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हुआ, यही हमारा राइट आंसर हुआ। अब आप भी समझ गए होंगे कि कितनी आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते हैं ताकि कभी भूले नहीं आप। और हाँ भैया, ध्यान पूरे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। जब ध्यान से आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे, बिल्कुल निश्चित सी बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं भैया, इसको भी मिटा देते हैं। अब कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, क्वेश्चन हम दूसरा पूछेंगे। चलिए कौन सा क्वेश्चन, अभी जैसे आपको दे दे, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 169 और डबल शून्य यहाँ पर रख देते हैं। तो अभी क्या हो गया भैया, यहाँ पर हो गया 16,900 हो गया। कितना, 16,900 हो गया। अभी इसको भाग करना है हमें, भाग में कितना दे देते हैं, 130 दे देते हैं, भाग में 130। उसके बाद गुने में कुछ भी दे दो भैया, 60 दे दो, और जो है प्लस का जो है 300 दे दो, प्लस का 300 और माइनस का 600 यहाँ ले लेते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है भैया, भाग गुना जोड़ घटाओ सब कुछ करना है। अभी कैसे करेंगे हम, यहाँ पर पहली प्राथमिकता हम किसको देते हैं, यहाँ पर हम पहली प्राथमिकता जो है भाग को देंगे। बोडमास के नियम के आधार पर हो रहा है क्योंकि सवाल, तो क्या करेंगे, अभी भाग करेंगे। 130 भागे के 16,900 करना है। अभी भाग का मतलब बटे होता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 169 और डबल शून्य लिख लेंगे, 16,900 और बटे के 130 हो जाएगा। बटे का मतलब भाग ही होता है। 16,900 को हम 130
से भाग कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, और 13 से जब काटेंगे तो ये 69 कितना बार में कटेगा, 13 बार में कट जाएगा भैया। एक शून्य यहां पर बचा है, इसको लगा लेते हैं तो कितना आ गया, आप बोलेंगे 130 आ गया। कैसे आ गया भैया, जब 16,900 को हमने 130 से भाग किया तो कितना 130 आ गया, 130 आ गया। तो हम यहां पर लिख देते हैं भैया, कितना लिखेंगे, 130 लिख देंगे, 130 130 आ गया। अभी क्या है, गुना लगा है, उसके बाद 60 दिया भैया, 60 लिख लो, फिर प्लस का साइन है और 300 दिया है, 300 लिख लो, फिर माइनस का साइन, उसके बाद 600 दिया भैया, 600 लिख लो। अब क्या करेंगे भैया, अब यहां पर क्या करेंगे, तो अब यहां पर क्या करेंगे, अभी भाग करे थे, उसके बाद अब क्या करेंगे हम, अब हमें मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना भैया। तो गुना क्या करेंगे, 130 में 60 का हमें गुना करना है, तो 130 में 60 का गुना तो भैया हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा गुना भैया इतना मुंह जबानी तो होता नहीं, तो भैया बिल्कुल मुंह जबानी होता है। 13 का 6 गुना करेंगे तो कितना 78 यानी कि 78 हो जाएगा। यहां पर हम लिख लेते हैं 78 और 2 शून्य है, 2 शून्य हम रख देते हैं, कितना हो गया भैया 7,800 हो गया। 130 गुने के 60 बराबर 7,800 हो गया। अभी प्लस करना, प्लस कर दो, 300 प्लस है, उसके बाद माइनस 600 है भैया। अभी क्या करेंगे, अब हम प्लस करेंगे कितने में, 7,800 में हमें 300 को जोड़ देना है। 300 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगा, यहां पर 8 1 और डबल शून्य लग जाएगा, यानी कि कितना हो गया 8,100 रुपए हो गया। किसमें, जब हमने 7,800 में जोड़ा तो 8,100 रुपए हुआ जब 300 को जोड़ दिए। तो अब क्या करेंगे भैया, अब यहां पर माइनस है, माइनस लगा दो, उसके बाद 600 हमें लिख देना है पूरा पूरा। अब हम क्या करेंगे, अब 8100 में से 8,100 रुपए में से अब हमें 600 माइनस करना है। जब 600 हम माइनस कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। बहुत आसानी के साथ आप कर पा रहे हैं, सिर्फ समझने की जरूरत थी। समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए, समझ में बिल्कुल आएगा भैया। और यद्यपि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो भैया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे और आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। और हाँ चलिए देखते हैं भैया दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है 2500 और 60 दे दिया है और भाग लगा है, 2500 60 दे दिया है, भाग लगा है, यहाँ पर 40 भी लिख दो भैया, 40 कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, संख्या कोई भी ले सकते हैं, जैसे 30 ले लो, उसके बाद प्लस का 80 ले लो और माइनस का 90 ले लो, कुछ भी ले लो भैया। ऐसा आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने हिसाब से संख्या लेंगे और कर पाएंगे। चलिए करते हैं, क्या करेंगे, अभी पहले हमें भाग करना है, तो भाग आप बताएंगे भैया भाग कैसे करेंगे। 40 में कितना, 2560 में भाग 40 से करना, तो कैसे करेंगे, भाग का मतलब बटा होता है। तो चलिए यहाँ डायरेक्ट, अब तो आप समझ ही गए होंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 4 से जब काटेंगे 25 में तो 4 का 6 गुना 24 होता है, 24 होता है। एक बच गया, इसके पास आ गया 16 के, 6 के पास आ गया 16 हो गया, और 4 का 4 गुना 16 होता है। ये कितना निकल गया भैया, 64 निकल गया, 64 निकल गया। मल्टीप्लाई, गुना का साइन है, गुना का साइन लगा दो। 30 दिया है, उसके बाद प्लस का 80 दिया है, प्लस का 80 लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस का 90 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे भैया, अब आप बताएंगे भैया कि यहाँ पर गुना किया जाता है, क्या किया जाता है, भाग के बाद गुना किया जाता है। तो चलिए गुना कर देते हैं, 64 गुणे के 30 करना है, 64 का गुना 30 में करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का गुना हम 64 में करते हैं, तो 3 चौके 12 के 2 हाथ में बचा एक, और 3 का 6 गुना 18 और 1 19 हो गया भैया, 192। और ये 30 के पीछे जो शून्य था उसको हमने लगा दिया, 64 गुने के 30 1920 हो गया। कितना हो गया, 1920 हो गया। अभी प्लस करना है, 80 लिखना है, उसके बाद माइनस का 90 लिख देना है, 90 माइनस का लिख देना है। अब क्या करेंगे भैया, अब आप बताएंगे भैया
प्लस माइनस में पहले प्लस किया जाता है, तो चलिए पहले प्लस को कर देते हैं। अब 1920 में जब 80 जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा 2000 आ जाएगा। कितना? 2000 आज गया भैया। उसके बाद माइनस अब 90 कर देना है। जब माइनस 90 करेंगे 2000 में से तो कितना आ जाता है? वो 10 आ जाएगा। यहां पर हम लिख देते हैं 1910 लिख देते हैं और यही हमारा राइट आंसर हुआ। आप भैया भागो जोखा वाला सवाल बिल्कुल परिपक्व हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा, जहन में फिट हो गया होगा आपके, जब आप ध्यान से समझे होंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कोई भी आपको दे देते हैं, अब हम नहीं करेंगे भैया, क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 2800 और 90 दे दिया, 2890 और भाग लगा दिया। अब कोई भी संख्या दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पर दे दिया 170 और 170 दे दिया और उसके बाद क्या भैया, उसके बाद गुना का निशान है, फिर 50 दे दिया भैया, फिर प्लस का निशान है और 60 दे दिया भैया, फिर माइनस का निशान है और 70 दे दिया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और इसका आंसर अगर बता पाएंगे, आंसर कर पाएंगे भैया, तो बहुत मजा आ जाती है सुन करके, क्योंकि ऐसा लगता है कि पढ़ाना हमारा सफल हुआ, आपको बताना सफल हुआ और आपके समझ में आ गया। इसलिए इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे।